कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 4 साल रहा हो, कितने साल रहा हो, जो प्रकटीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा वो 12 साल। जो व्यक्ति सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो, प्रकटीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है 12। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 7 कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर पाकिस्तान में शामिल हो गया हो या चला गया हो क्षेत्र में, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है। अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए, और ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वह अनुच्छेद 5 और 6 की सारी शर्तों को पूरा करते हों। भले ही वे अनुच्छेद 5, 6 की सारी शर्तों को पूरा करते हो। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उन लोगों को नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन कर आए। 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन करके आगे तो भी भारत के नागरिक होंगे। ये अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग ये वर्णित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है वो है नागरिकता से। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है वो है नागरिकता से संबंधित है। भाग अनुच्छेद और संबंधित। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है जो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद में। भाग 4 जो है 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के हैं, भाग 4 के किस अनुच्छेद में है? 51 के में है, मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B के भाग 1 के अनुसार उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने इससे पहले पाकिस्तान के प्रव्रजन किया हो और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। वो है 19 जुलाई 1948। भारत संविधान का कौन सा भाग है ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? वो है भाग 1। भाग 2, भारत संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? वो है 2।
भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 ए में है मौलिक कर्तव्य और भाग 9 में है पंचायत और 9 ए में है नगर पालिका, 9 में है नगर पालिका। और भाग 9 बी में है सहकारी समितियां और भाग 15 में है निर्वाचन और भाग 20 में है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता से। 5 से 12 अनुच्छेद 5 से 12 में लिखा गया है। 11 भारत संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी जो प्रावधान है वो है नागरिकता अधिनियम 1955 से। 1955 एक नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम, फिर इसमें संशोधन किए गए। 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नागरिकता संशोधन 1986 में किया गया, 1992 में किया गया और 2003 में भी संशोधन किया गया और 2004 में 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को भी यह अस्तित्व में आया और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात किया गया और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आ गया। इसमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? वह है संपत्ति अधिग्रहण। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें हैं? 5 शर्तें हैं। जन्म, देशीकरणीय, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था। ये थे संबंधित नागरिकता से। अब करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू है।